नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर एस स्टडी पॉइंट में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं फिर राजस्थान के भूगोल को लेकर के आपके समक्ष। तो एक बार सारे विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए और जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिएगा, हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे थे और राजस्थान के संदर्भ में बात करते हुए हम उसकी स्थिति और विस्तार के बारे में बात कर रहे थे। और स्थिति विस्तार में हम उसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में अपन ने जाना और क्या चीज़ें यहाँ से महत्वपूर्ण थी, उसकी लंबाई चौड़ाई, उनके बारे में अपन ने यहाँ से जाना। अब उसके क्षेत्रफल के संदर्भ में हम बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे तो देखिएगा, पहले तो ध्यान रखना है, भारत जो है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य वो है राजस्थान। कौन सा है भाई? राजस्थान है। लेकिन राजस्थान कब से है, ध्यान रहे इस चीज़ का भी। ये जो राजस्थान है, राजस्थान 1 नवंबर 2000 ईस्वी से। इससे पहले कौन था? तो इससे पहले था भारत का सबसे बड़ा, इससे पहले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्टेट था 1 नवंबर 2000 से पहले, वो था एमपी। एमपी से दोस्तों 1 नवंबर 2000 को क्या होता है? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ या ईस्वी को एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया गया? छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। किससे अलग करके? एमपी से। और जब एमपी से अलग करके 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया तो उसके बाद हमारा राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा है। जबकि बात कर ले भारत का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? तो गोवा का आपने नाम सुना होगा, गोवा। ये गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है वो भी हम जान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल है गोवा का 3702 किलोमीटर, 3702 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्षेत्रफल है गोवा का और ये सबसे छोटा है। अच्छा, राजस्थान के संदर्भ में हमें यहाँ से जो चीज़ें जाननी है कि जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 क्षेत्रफल, 3,42,239। लेकिन एग्जैक्ट क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो वो होता है इसका 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में ही होता है, तो ये ध्यान रखें, यहां पर भी आपका वर्ग किलोमीटर आएगा। यहां लिख देता हूं मैं ऊपर वर्ग किलोमीटर ना, तो ध्यान रखना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन एग्जैक्ट जो है वो है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ये एग्जैक्ट है, लेकिन अधिकतर अपने को ऑप्शन में ये वाला मिलता है, इसलिए मैं दोनों आपको बता रहा हूं। और अगर दोनों ऑप्शन में मिले तो हमारा सही आंसर होगा 3,42,239.74। अच्छा, जो राजस्थान है, ये राजस्थान पूरे भारत के 10.41% या बटे में हम बात करें तो 1/10वां भाग पर विस्तृत है। यानी कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 10.41% है। और बटे में हम बात करते हैं तो 1/10वां भाग यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत आता है। देखिए,
भारत के संदर्भ में हमने देखा कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है हमारा राजस्थान। और ये राजस्थान कब बना सबसे बड़ा, तो ये बना था 1 नवंबर 2000 को। और 1 नवंबर 2000 को क्यों बना, या तो राजस्थान में क्या हुआ, कुछ क्षेत्रफल ऐड किया गया होगा, या फिर किसी राज्य से कुछ क्षेत्रफल निकाला गया होगा, कुछ ना कुछ घटना हुई तभी तो बना। तो क्या हुआ था उस दिन, तो प्यारे विद्यार्थियों एमपी जो राज्य था ये उस समय सबसे बड़ा हुआ करता था 1 नवंबर 2000 ईस्वी से पहले। लेकिन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इस एमपी से एक नया राज्य बनाया गया, एमपी से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया और उस नए राज्य का नाम था छत्तीसगढ़। अब जब एमपी से अलग एक नया राज्य बना दिया गया, एमपी में से ही हटा करके एक नया राज्य बनाया गया, तो एमपी का क्षेत्रफल कम हो गया और राजस्थान अब टॉप पर आ गया है, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला हो गया है। उसके बाद बात करें सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल में, वो है गोवा, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 3702 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल में राजस्थान, इसका क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239, या यूं कहें 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। जबकि भारत का कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो उस भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.41 या 1/10वां भाग पर जो है हमारे राजस्थान का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आगे हम एक बात थोड़ी सी चर्चा और करते हैं इसके संदर्भ में, फिर आगे बढ़ेंगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ले लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि राजस्थान जो है कई देशों से भी बड़ा है, राज्यों से ही नहीं बल्कि कई देश भी ऐसे हैं जो राजस्थान से छोटे हैं, यानी कि राजस्थान उनसे कई गुना बड़ा है। और वो कौन से देश है उसके संदर्भ में थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के संदर्भ में। आइए देखो, जो राजस्थान है, राजस्थान कई देशों से क्षेत्रफल में बड़ा है। अब वो कौन कौन से देश है मुख्य रूप से जिनके बारे में हमसे पूछा जाता है, तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लूं जर्मनी। नंबर 2 पर हम बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों यहां पर ब्रिटेन। नंबर 3 पर बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया। और नंबर 4 पर हम बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों यहां पर श्रीलंका। नंबर 5 पर हम बात कर लेते हैं यहां पर इजरायल। यहां से ज्यादातर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके बारे में ध्यान रखें दोस्तों। जर्मनी के लगभग बराबर है, जर्मनी की क्या है, तो जर्मनी के लगभग बराबर है, बराबर वाली स्थिति बनती है। ब्रिटेन का लगभग 2 गुना है, लगभग 2 गुना है, 2 गुना बड़ा है। अच्छा, बात करें चेकोस्लोवाकिया, तो चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। कितने गुना, 3 गुना बड़ा है। उसके बाद बात करें श्रीलंका से, तो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। बात करें इजराइल से, तो इजराइल का 17 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्यतः जो हमसे पूछे जाते हैं उनके संदर्भ में हम देख रहे हैं कि राजस्थान ऐसा स्टेट है जो कई देशों से भी बड़ा है। और जैसे कि बात कर ले जर्मनी की, जर्मनी का क्षेत्रफल और राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग समान है, तो ये लगभग राजस्थान के समान है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन राजस्थान का लगभग आधा है, यानी कि ब्रिटेन का दुगना है राजस्थान, लगभग दुगना है। चेकोस्लोवाकिया से राजस्थान 3 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, तो 3 गुना बड़ा है। जबकि जो श्रीलंका है, इस श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। राजस्थान कितने गुना बड़ा है, श्रीलंका से
5 गुना बड़ा है और इजराइल से मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान 17 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है? तो 17 गुना बड़ा है, ध्यान रखना है। अब राजस्थान के अंदर आ जाते हैं अपन, ये तो हुई इसके संदर्भ में बाहर से संदर्भ इससे संबंधित बातें। अब राजस्थान के अंदर की बातें अपन कर लेते हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी यार। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया ना, फटाफट से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। अगर क्लास पसंद आ रही है ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलो अब राजस्थान के अंदर की बात अपन करते हैं, जो अपने बहुत ही काम की चीज़ें हैं, यहाँ से हमसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, राजस्थान की हम बात कर रहे थे और राजस्थान के संदर्भ में प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, राजस्थान का क्षेत्रफल तो अभी अभी हमने देखा था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लेकिन राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला वो कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों उस जिले का नाम है जैसलमेर। क्या नाम है? जैसलमेर। और जैसलमेर के संदर्भ में मैं बात करूं तो इस जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर। 38,401 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। और जैसलमेर की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर जो जैसलमेर है, ये जैसलमेर प्यारे विद्यार्थियों राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में क्या है? राज्य का सबसे बड़ा जिला किसमें? क्षेत्रफल में। जनसंख्या में सबसे छोटा है ये, ठीक है ना। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो वहां पर मैंने लिखा दिया है 38,401। जैसलमेर का क्षेत्रफल, जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है, जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने गुना है? 11.22 गुना है। सॉरी, माफी चाहूंगा। जो जैसलमेर का क्षेत्रफल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। यानी कि पूरे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उस पूरे क्षेत्रफल का अकेला जैसलमेर 11.22% पर अकेला जैसलमेर फैला हुआ है, ठीक है ना। जो यूं कह सकता हूं कि ये जो जैसलमेर है, ये जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले, क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। सबसे छोटे जिले धौलपुर का 12.64 गुना बड़ा है। या धौलपुर से कितना गुना बड़ा है भाई? तो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। देखो, भारत जो जैसलमेर है, ये जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का है 11.22%। बात करें तो ये जैसलमेर जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, वो राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है धौलपुर, उस धौलपुर का कितना गुना है? तो धौलपुर से ये 12.66 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। अब बात करता हूं मैं धौलपुर की। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो है धौलपुर। और धौलपुर अभी वर्तमान में धौलपुर है, लेकिन प्रारंभ में भी धौलपुर सबसे छोटा नहीं हुआ करता था। दौसा सबसे छोटा हुआ करता था, जिसका क्षेत्रफल हुआ करता था 2950। बाद में क्या हुआ और किस प्रकार से उसका क्षेत्रफल बढ़ा
और उसका बढ़ने के कारण धौलपुर सबसे छोटा जिला हो गया, उसको लेकर के हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो एक बार इसकी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से ले लो भाई स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब दोस्तों हम देखें, यहां पर बात करें धौलपुर के बारे में, तो धौलपुर की क्या विशेषता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है। ठीक है, अब क्षेत्रफल कितना है सर इसका बता रहा हूं, टेंशन मत ले। धौलपुर का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल 3033 या कई जगह आपको मिलेगा 3034 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर? धौलपुर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 0.89% भाग पर विस्तृत है, भाग पर विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। यानी कि जो धौलपुर है, इस धौलपुर का क्षेत्रफल पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो पूरा 1% भी नहीं है, 0.89% है, 0.89% है। जबकि जैसलमेर का कितना था? 11.22% था। और इससे कितना बड़ा था जैसलमेर? तो 12.64 गुना बड़ा था। ठीक है, अच्छा, अब क्या प्रारंभ में सबसे बड़ा यही हुआ करता था? नहीं, ध्यान रखना है। प्रारंभ में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला दौसा था। कौन सा था? दौसा था। अब प्यारे विद्यार्थियों, उस समय जो दौसा का क्षेत्रफल था वो कितना था? वो था 2950 वर्ग किलोमीटर। और धौलपुर का कितना था? धौलपुर का तो वही था। तो यानी कि उस समय धौलपुर तो इससे बड़ा था। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि दौसा का क्षेत्रफल बढ़ गया? तो ऐसा ये हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हुआ ये कि जो सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर, जो सवाई माधोपुर जिला है, इस सवाई माधोपुर जिले की एक तहसील है। इसकी क्या है? एक तहसील है, और उस तहसील का नाम था महुआ तहसील। क्या नाम था? महुआ तहसील। और इस महुआ तहसील का क्षेत्रफल था लगभग 489 वर्ग किलोमीटर। इस महुआ का किस में विलय कर दिया गया भाई? दौसा में। महुआ का किस में विलय कर दिया? दौसा में। इस महुआ को जब दौसा में जोड़ दिया गया तो पहले इसका क्षेत्रफल कितना था? 2950, और नया कितना आ गया? 489। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया भाई? अब देखो, 9 8 5 13 10 4 14 का 4 हासिल का 1 3439 हो गया अब इसका क्षेत्रफल। अब यहां पर देखो, इसका कितना है? 3000 ही है, इसका कितना हो गया? 3400 हो गया। यानी कि सीधी सी बात है, अब ये धौलपुर से बड़ा हो गया।
अब धौलपुर से बड़ा हो गया तो धौलपुर ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, छोटा हो गया है। तो प्रारंभ में दौसा सबसे छोटा था, लेकिन दौसा में सवाई माधोपुर की महुआ तहसील के विलय के कारण या महुआ तहसील इसमें मिल जाने के कारण दौसा का क्षेत्रफल जो है कितना हो गया, 3439 वर्ग किलोमीटर हो गया। और उसके बाद जो है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो धौलपुर रह जाता है। कौन सा रह जाता है, धौलपुर रह जाता है, जो पूरे राजस्थान के 0.89% भूभाग पर फैला हुआ है। जबकि इससे पहले सबसे छोटा हुआ करता था दौसा, जिसका क्षेत्रफल हुआ करता था 2950, जिसमें सवाई माधोपुर की कौन सी तहसील, महुआ तहसील, जिसका क्षेत्रफल था 489 वर्ग किलोमीटर। इसके विलय के बाद ये सबसे छोटा नहीं है, अब सबसे छोटा धौलपुर है। तो यहां तक की सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं आगे और क्या चीज हमें यहां से जाननी है उसके संदर्भ में अपन बातें कर लेते हैं। चलिएगा, ले लिया होगा आपने। यार लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं तो भाई लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर वास्तव में क्लास को देखने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। जितने भी आपके दोस्त हैं व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, जहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे विद्यार्थी उसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही क्लासें मैं आपके लिए रेगुलर लेकर आता रहूँगा। अब इसके संदर्भ में थोड़ी सी बातें अपन और करते हैं कि अब इसके बाद गुरुजी हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम राजस्थान की सीमाओं को लेकर के बात करने वाले हैं। किसको लेकर के, सीमाओं को लेकर के। सीमाएं बोले तो देखिए ये हमारा राजस्थान है और बात करें राजस्थान की सीमाओं के संदर्भ में तो राजस्थान से यहाँ पर जो है अंतर्राज्यीय सीमा लगती है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी जो है कौन सी सीमा लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, लेकिन यहाँ इस वाले बेल्ट में जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। लेकिन इस सारी को कहते क्या है, इसको कहते हैं दोस्तों स्थलीय सीमा। तो मैं यहां कह सकता हूं, अपन बात करेंगे राजस्थान की स्थलीय सीमा की, स्थलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखो यहां से यहां पर एक स्टेट लगता है जिसका नाम है पंजाब, ठीक है। यहां पर एक लगता है जिसका नाम है हरियाणा, यहां एक स्टेट लगता है जिसका नाम है यूपी, और यहां पर जो स्टेट लगता है उसका नाम है एमपी, और इधर जो स्टेट लगता है उसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों गुजरात। जबकि यहां एक देश लगता है और उस देश का नाम है पाकिस्तान। तो हमें जानना यह है, पंजाब भारत वाला है, हरियाणा ये भी भारत का राज्य है, यूपी ये भी भारत का राज्य है, एमपी ये भी भारत का राज्य है, गुजरात ये भी भारत का राज्य है। ये सारे के सारे भारत के स्टेट है, लेकिन वो एक अलग देश है। अब ये जो सारी सीमा है उसको तो हम स्थलीय सीमा कहते हैं, और इस स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। लेकिन इस स्थलीय सीमा को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी दो भागों में बांट सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं, एक तो कह सकते हैं अंतर्राज्यीय और एक कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय और एक अपनी हो जाएगी अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा। अब अंतर्राष्ट्रीय कौन सी हो जाएगी, ये जो पाकिस्तान से लगती है 1070 किलोमीटर की, ये अंतर्राज्यीय हो जाएगी। और ये जो 5 राज्य मिलकर के ये जो सीमा लगा रहे हैं, ये कितनी है, 4850 किलोमीटर की लगाते हैं। ये 5 राज्य जो सीमा लगाते हैं इसको हम कह देंगे अंतर्राज्यीय सीमा। अब इनमें 5 में हम पढ़ेंगे क्या कि पहले तो हमारे कौन कौन से राज्य यहाँ पर स्थित हैं, नंबर 2 हमारे कौन कौन से जिले स्थित हैं, और उसके बाद हम नंबर 2 पर बात करेंगे कि कौन राज्य कितनी लगाता है और किस राज्य के कौन से जिले हमारे साथ लगाते हैं और किस राज्य के साथ हमारे जिले लगते हैं। ये सारी बातें अपन जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरी क्लास कैसी लगी, वीडियो के कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर क्लास पसंद आई तो प्यारे विद्यार्थियों उसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम साहब।